हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप टेक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या हो? ठीक हो? चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई से बेसिक चीज़ें कुछ नहीं होती है। सबसे आसान है पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ना चाहो तो इसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरी होती है और पर्पस की ज़रूरी होती है। क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं? तो छोटी सी ये क्लासेस है, इसमें थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें होगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई की भी बातें होंगे। तो ज्ञान की बातें कर लें पहले। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई क्यों करते हैं, क्यों आए हैं पढ़ने के लिए? तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने पॉलिटेक्निक की एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किए हैं। गवर्नमेंट या पॉलिटेक्निक के जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आप लोगों ने एडमिशन लिया है। तो आपके घर वालों की भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेशन होंगी आपके ऊपर कि आप कुछ अच्छा करेंगे। और जो ये आपकी ये पढ़ाई की जर्नी है, उस सफ़र में हम सफ़र बन के आप लोग के साथ निभाने के लिए डीप टेक एकेडमी पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है। और ख़ास करके हम लोग जो ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं डीप टेक, डीप फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, टेक फॉर टेक्निकल, तो आपकी जो भी टेक्निकल स्टडीज़ है उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे तरफ से हम लोग 100% अपनी इफ़िशियंसी से आप लोग को जो भी कोर्स में चीज़ें हैं, जो भी आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, जो भी आपके जॉब रिलेटेड क्वेरीज हैं, हर संभव आपके एक स्टूडेंट जर्नी को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और ये वादा भी है कि 100% उसमें हम लोग आप लोग के एक्सेप्टेशन पे खड़े उतरेंगे, क्योंकि हमारी भी टीम जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, कहीं ना कहीं अपने लाइफ से सेटल्ड हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करके आए हैं। तो बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब पढ़ाई पे भी आ जाते हैं। तो आज जो पहला है हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये जो टॉपिक है ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपके मैथमेटिक्स का ये सेमेस्टर की कोर्सेस है। तो अभी हम थोड़ा सा हट के बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कोई भी आप अगर बिल्डिंग की बात करते हैं, उसका अगर जड़ मजबूत हो तभी जाके वो ऊपर हम लोग लेयर बाय लेयर बना सकते हैं। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री आपके 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है यहाँ पे जो आपके सेमेस्टर में है, बट हम लोग 10th स्टैंडर्ड की चीज़ों को भी थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज अब ये बेसिक है। अगर इसको नहीं देखिएगा तो आप आगे हम पढ़ा भी देंगे तो आप उतनी अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। सो दैट अभी थोड़ा सा स्पीडली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे ये भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक of specific angles, trigonometric ratios of complementary angles, trigonometric identities, ये सारी टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ। आप लोग एक काम करिए, कॉपी पेन लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नोट डाउन करते जाएंगे, साथ साथ हमारे साथ पढ़ते जाएंगे, उतने आपके लिए बेहतर होंगे। क्या कीजिएगा, अभी आप तो वीडियो देखिएगा फिर बाद में सोचिएगा कि हम नोट्स बनाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं, ये भी एक खतरनाक चीज़ है काफ़ी, कि आप स्क्रीनशॉट भी ना लें और आगे बढ़ते रहे हमारे साथ। अभी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, जो भी टॉपिक है, अगर हम आगे बढ़ जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, उसको लिख के टॉपिक के साथ। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन क्या होगा, डिफाइन क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है अब डिफाइन, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन। तो इसमें क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी, किसके बारे में स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप मतलब संबंध, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो कोई भी ट्रायंगल एक ले लेते हैं और उसके साइड्स और एंगल्स को सबसे पहले देखेंगे। साइड क्या होता है? तो ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कोई भी ट्रायंगल नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और ये दो साइड्स के बीच का जो ये झुकाव है, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
एंगल कहते हैं, और साइड क्या होगा, ए बी, बी सी और ए सी, ये साइड्स होंगे। बाकी देखिए ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड ट्रिगोनोमेट्री का है इसका मतलब होता है ट्रीगोनमेट्रॉन। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग क्या किया, 3 वर्ड में तोड़ दिया, ट्री प्लस गॉन प्लस मैट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, ट्री का क्या मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और ये लैटिन वर्ड है, ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री का लैटिन वर्ड ट्री प्लस गॉन प्लस मैट्रॉन होता है। मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, SUREMENT, ये हो जाएगा मेजरमेंट। सब कहिएगा सर ट्रिगोनोमेट्री है, यहाँ ट्रीगोन मैट्रॉन आप लिख दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री थी वो ग्रीक में खोजी हुई, तो वहाँ पे इनका नाम दिया गया, और ग्रीक का जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश और ये जो ब्रिटेन की इंग्लिश है, दोनों में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होती है, इसी वजह से इसको हम लोग ग्रीक वर्ड कहते हैं, और ग्रीक वर्ड से ट्रिगोनोमेट्री का वर्ड आया है ब्रिटिश इंग्लिश में, और ये ट्रिगोन होता है, ट्रीगॉन प्लस मैट्रॉन। तो यहाँ तक क्लियर है? क्या हो गया ट्रिगोनोमेट्री, क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relationship between sides and angles of a triangle। और ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड का मतलब हो गया, ट्रिगोनोमेट्री को क्या किया, ट्रीगॉन, और ये मैट्री होता है मैट्रॉन से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को ही यूज करते हैं। अब कहिएगा और सारी भी एंगल्स है सर क्यों नहीं यूज करते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए आप लोग का, अगर आपके मन में नहीं है तो। ट्रिगोनोमेट्री में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है इसके डिफाइन में कि हम राइट एंगल ही लेंगे, ट्रायंगल ओनली लिखा हुआ है, बट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही हमेशा यूज क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हम लोग जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक में कैलकुलेशंस करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वैलिड होती है, और दूसरे एंगल्स या दूसरे ट्रायंगल पे वो वैलिड नहीं होती है, उस तरीके से कैलकुलेशन इजी नहीं होता है, इसलिए हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ही पढ़ाई करते हैं। दूसरे ट्रिगोनोमेट्री में दूसरी चीज़ों का एप्लीकेशन भी नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रायंगल बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, और इतने टाइप्स होंगे कि आप पढ़ नहीं सकते, उसका साइड्स क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा, उनका एंगल क्या होगा, कुछ भी आइडियाज नहीं होगा। तो एक हम लोग जनरल स्टडीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, और हम लोग क्या, हमारे पहले जो मैथमेटिशियन है उन्होंने ही ऐसा कंसेप्ट दे के गया है, इसलिए हम लोग जनरली राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे ट्रायंगल पे नहीं पढ़ सकते, बट पढ़ सकते हैं, उसका कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूलेज स्पेसिफिक नहीं लगेंगे, इस वजह से हम लोग उनकी पढ़ाई नहीं करते हैं, राइट। इसके बाद है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो अब इसमें पहचानना है कि कौन सा एंगल है, ये अगर थीटा है तो अब परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, और हाइपोटेनियस कौन होगा। तो देखिए थीटा के जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर, थीटा जिस साइड पे है ये बेस, और ये परपेंडिकुलर की सामने वाली जो साइड्स है ये क्या होगी, हाइपोटेनियस, राइट। तो पी बी एच से डिनोट करते हैं, पी स्मॉल बी होता है, स्मॉल एच होता है, ये डिनोटेशन जो होता है स्मॉल बी स्मॉल एच, पी बी एच होगा। और एक फॉर्मूला भी आप लोग ने पढ़ा होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, और ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये सबसे बेहतरीन चीज है आपको पढ़ाई के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और इन चीजों को समझ लीजिए रेशियोज को, बाकी ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रिप्रेजेंट्स रेशियो बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे अब आ गया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अब रेशियोज स्पेसिफिक ट्रायंगल पे ही लग रहा है, कोई दूसरे ट्रायंगल पे यूज नहीं हो रहा है। इसके बाद देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्यों 6 ही है,
सबसे पहला क्वेश्चन कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो 6 ही क्यों है, 6 से ज़्यादा क्यों नहीं है? तो देखो भैया, इसका 6 का रीजन है ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल है तो इसके साइड्स का रेशियो होता है, तो कभी भी साइड, दो साइड का एक रेशियो, तो ये दोनों का एक रेशियो, मान लो ये थीटा है तो p बाय बी एक रेशियो, दूसरा इसका रिवर्स कर दो b बाय पी, इसी तरीके से इसके और इसके साथ दूसरा रेशियो होगा b बाय एच, p बाय एच, 4, और p और b के तो टोटल कितने रिलेशन हो गए? 6 रिलेशन। तो 6 का नाम है यहाँ पे, क्या क्या नाम है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, 6 नाम हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग हमेशा यूज करते हैं, तो साइन का शॉर्ट टर्म क्या होगा? SIN, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोट टेंजेंट का कॉट, सेकेंट का सेक, कोसेकेंट का कोसेक, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसका हिंदी भी जान लेते हैं। हिंदी क्या होता है? आप लोग बहुत ज्यादा हिंदी के भी स्टूडेंट रहे। साइन का हिंदी होता है जिया, इसका होता है कोजिया, इसका अस्प, कुस्प, छे, कुछे, बहुत ज्यादा हिंदी की चीजें हैं, तो मैंने बस जानकारी के लिए बता दिया, इन चीजों को याद भी नहीं रखना है। और ये जो साइन है ना, सबसे पहले हमारे मैथमेटिशियन, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने अपनी बुक में, आर्यभट्ट साहब ने अपनी बुक में इनका बहुत पहले ही इनोवेशन किया था। इन्होंने बताया था जो भी दो एंगल्स होंगे और उनका रेशियो होगा, मतलब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो जो होंगे उसको हम लोग साइन कहेंगे। वहाँ पे जिया लिखी हुई थी, बाद में ग्रीक वाले के बाद ये सारी चीज़ें आई, डिस्कवर्ड हुई, तो पता चला आर्यभट्ट साहब ने, तो इन्होंने पहले ही खोज रखा है, तो फिर इनका भी नाम दिया गया और इन्हें जिया कहा गया। चलिए, तो ये शॉर्ट फॉर्म हम जान लिए। अब ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है, तो बीटा भी लिख सकते हैं, जीटा भी होता है, कुछ भी, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन होता है एंगल के नाम से, तो हम लोग थीटा जनरली आप लोग यूज करते हैं, थीटा हो गया। तो ये इसको अगर कॉमनली पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, राइट। तो साइन थीटा क्या होगा? ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, मतलब दो साइड्स का रेशियो। तो कौन कौन से साइड्स का रेशियो भैया? तो साइन थीटा इक्वल टू p डिवाइडेड बाय h, p फॉर परपेंडिकुलर एंड h फॉर हाइपोटेनियस, मतलब लंब बट्टा कर्व। यही cos थीटा हो जाएगा, तो ये b डिवाइडेड बाय h होगा, टेन थीटा p डिवाइडेड बाय p, cot थीटा b डिवाइडेड बाय p, sec थीटा h डिवाइडेड बाय b, और cosec थीटा h डिवाइडेड बाय p। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6 का 6 नॉर्म्स हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, इसलिए ज्यादा डिटेल्स से नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट करके ही निकल रहे हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है? कोसेक्स का रिवर्स होता है, क्योंकि p बाय h, h बाय p, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। अब क्या होगा? कॉस थीटा किनके रिवर्स है? सेक थीटा के, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 बाय सेक थीटा। यहां से लिखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। एक दूसरे के क्या होता है? रिवर्स होता है। तो रिवर्स होता है तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ऑब्वियस सी बात है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कॉस इस साइड आएगा इक्वेशन के, तो आपस में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू है, तो अब क्या होगा? कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, राइट। इन चीजों को लिख लीजिए। और तो दूसरा बेसिक क्या होगा? अब देखो, अभी तो क्या कर रहे हैं हम लोग? रिवर्स कर रहे थे, अब क्या करेंगे ना, कोसेक को ले आएंगे यहाँ पे, फिर 3 फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे पास। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे हो रहा है? सेक को इधर लेके आ गए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा को इधर कॉट थीटा को लेके आ गए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स, तो ये एंगल्स हम लोग दूसरा वीडियोज में देखेंगे। ये काफी लंबा हो गया है वीडियो, तो जल्दी से हम लोग इतना को पढ़ लीजिए, ये दूसरा वीडियोज में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो वीडियोज का है ना, शॉर्ट लेंथ ऑफ वीडियोज आप लोग को दे रहे हैं ताकि छोटी छोटी चीजों को जल्दी जल्दी आप पढ़ के खत्म कर लो, राइट।